नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का एक्चुअली ये था कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। तो पहले मैं ये जो है ना आप लोगों को स्थापना दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मेरे यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं मेरे घर पे, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ उन सारे विषयों में इन्वॉल्व के कारण जो है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको आप अपने घर के बालकनी में किस प्रकार से जो है होलिका की स्थापना करेंगे धुंजी में, वही जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो नियम है दोस्तों, ये जो नियम है ये मैंने अपने एक मारवाड़ी दोस्त के माँ से सीखा था। वो पहले वो लोग झारखंड में रहते थे, वहाँ पर बहुत बड़े तौर पर जो है होलिका दहन की पूजन आदि वहाँ पर किए जाते थे। पर वो लोग जब कोलकाता में रहने आए तो वो 5th फ्लोर वाले एक फ्लैट में रहने लगे थे, तो वहाँ पर उस तरीके से होलिका दहन की पूजन आदि नहीं किए जाते थे। तो उन्होंने जो है अपने परंपरा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से प्रतीकात्मक तौर से जो है, क्योंकि बंगाल में जैसे कि आप जानते ही है कि धुनुची का चलन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर घर में जो है नित्य पूजा में हर दिन धूप सेवा धूप आदि किए जाते, धूप आरती किए जाते। तो उन्होंने उस चीज़ के साथ जो है अपने उस परंपरा को, मतलब अपने जो होलिका दहन की परंपरा है उसे बहुत ही सुंदरता से जो है ना उन्होंने जोड़ दिया, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग गया था। तो मैंने वो चीज़ सीख लिया था। और देखिए, आज आप लोगों को भी शायद वो चीज़ काम में आ ही जाएगा। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं अपने जीवन में तो कभी ना कभी आपको वो चीज़ काम ज़रूर आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो है ये चीज़ देखिए आज आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों में से आप में से जिन लोगों ने कहा है कि हम होलिका दहन की पूजा नहीं कर पाते हैं, हर साल बहुत दूर होती है, हमारे फ्लैट में नहीं होती है, हमारे इस यहाँ पर नहीं होते, क्या हम अपनी बालकनी में मना सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल इस प्रकार से आप मना सकते हैं। इसके लिए बड़े वाले आप पीतल के धुनुची ले लीजिए, या फिर जो है अगर आपको मिट्टी के बड़े वाले धुनुची मिलते हैं तो वो आप ले लीजिए। जो हवन सामग्री मतलब हवन के जो पात्र होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, मतलब तांबे के हो तो वो ले सकते हैं, पीतल के अगर हवन पात्र है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का या एल्युमिनियम का हवन पात्र है तो उसका आप इस्तेमाल मत करिएगा दोस्तों, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है पीतल के धुनुची पात्र लीजिए, मिट्टी के धुनुची पात्र लीजिए, या फिर जो है तांबे के अगर हवन पात्र आपके पास है तो आप उसमें भी जो है ये होलिका दहन की नियम कर सकते हैं। एक्चुअली होलिका दहन ये जो विषय है अगर आप देखें तो ये भी एक बड़े तौर पर एक हवन ही आप बोल सकते हैं, इसे लौकिक हवन बोल लीजिए आप। जैसे कि धुनी जलाए जाते थे ना बहुत बड़े तौर पर, जैसे घर पे छोटे तौर पर धूप के माध्यम से धुनी जलाए जाते हैं, उसी तरीके से मतलब जैसे सन्यासी लोग आदि वो धुनी जलाते हैं बहुत बड़े तौर पर। तो वहाँ पर ना ये लौकिक दुनिया यानी कि ये भी एक प्रकार से, वो भी एक प्रकार से जो है वो लौकिक हवन ही आप बोल सकते हैं वहाँ पर। तो इसमें इसलिए जो है सामग्री, हवन सामग्री आदि, राल गुग्गुल, ये सारी चीज़ें डाली जाती है, और घी भी डाले। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा था क्या होलिका दहन में घी देना सही है? तो हाँ बिल्कुल, घी जो है वो औषधि समान है, और हर चीज़ में होलिका दहन करने से, होलिका दहन के ये जो वायु होते हैं, मतलब होलिका दहन के माध्यम से ये जो धुआं निकलता है वो पूरे वायुमंडल में जो है ना जाकर हमारे जो भी सारे विषाणु होते हैं, हमारे वायुमंडल में रहने वाले जो भी सारे विषाणु होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कई प्रकार के ऐसे रोग आदि होते, तो होलिका दहन करने से ना वो सारे विषाणु जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हर चीज़ के पीछे हमारे जो वो संस्कृति है उसमें हर प्रकार के कार्य के पीछे जो है ना किसी प्रकार की इस प्रकार का जो वो बहुत मतलब एक साइंटिफिक आप बोल सकते हैं, साइंटिफिक विषय जो है वो जुड़ा हुआ है। तो होलिका दहन करने का मूल विषय अगर देखा जाए तो वही है। तो ये भी एक प्रकार से हवन ही है, ये भी एक प्रकार से धूप ही है दोस्तों। होलिका दहन जो है तो धुंची में होलिका दहन बिल्कुल किया जा सकता है, और आप अपने बालकनी में ज़रूर कर सकते हैं अपनी परंपरा के अनुसार। आप जहाँ से है, जिस प्रदेश से आते हैं, आपके परिवार की जो भी परंपरा है उस अनुसार जो है आप होलिका दहन की मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर नारियल के छिलके ही ज़्यादा मिलते हैं, तो नारियल के छिलके ही मैंने यहाँ पर रखे। आप मेरे यहाँ पर कंडे नहीं मिलते दोस्तों, अच्छे वाले कंडे बिल्कुल नहीं मिलते, और जो मिलते हैं मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
ये आप नारियल छील के रख लीजिएगा और उसके साथ साथ अगर कंडे आदि आपको वहाँ पर अच्छे वाले मिल जाते हैं या पर आप अपने घर पे बना लेते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आप इसमें रखिए। और दूसरी जो भी सारे प्रथा जो है अब वो आपके वहाँ पर मतलब आपके कुल के यहाँ पर आपके प्रदेश में निभाए जाते हैं और आप अपनी बैल्कनी में भी इस प्रकार से कर रहे हैं इस नियम को, तो उसमें भी जो है आप उन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। स्थापन करने के लिए आप एक चौकी ले सकते हैं, उसमें रंगोली आदि बनाकर फूलों से बना लीजिए या किसी भी चीज़ से, उसमें रंगोली बनाकर जो है आप उसके ऊपर इसे रख सकते हैं। मतलब इस होलिका जिसमें आप जलाएंगे वो वाली धुंची आप जो है उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर जो है आप एक थाली में ले सकते हैं, या फिर आप ज़मीन पर यानी कि जो फर्श है वहाँ पर भी रंगोली आदि बनाकर उसके ऊपर भी रख सकते हैं। कई लोगों के अपने अपने नियम होते हैं, कई लोगों के वहाँ पर ईंट रखना ही होता है होलिका दहन में। तो अगर आपके वहाँ पर नियम है तो 2 ईंट आप उसका जुगाड़ करके उसके ऊपर भी जो है रंगोली आदि बनाकर या फिर अबीर गुलाल हल्दी वगैरह वहाँ पर लगा के या फिर कम से कम स्वास्तिक बना के ही उसके ऊपर भी आप जो है इसकी स्थापना करके मतलब होलिका दहन की ये सारी वस्तु मतलब होलिका दहन, होलिका माता ही बोल सकते हैं आप इसे। ये संपूर्ण है दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा मतलब ये भी हम संक्षिप्त रूप से ये कर रहे हैं, पर ये होलिका माता के पूजन ही है। तो भावना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जो है आप अगर भक्ति रखेंगे ना तो किसी भी पत्थर में आपको भगवान दिख जाएंगे, और अगर भक्ति नहीं होंगे तो आप शालग्राम शिला की भी प्रतिदिन पूजा कर लीजिए, वो केवल एक पद्धति ही बनकर रह जाएगा, उसमें जो है आपको भगवान नहीं दिखेगा दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले जो है मन में भक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा आपके हर जो रिचुअल्स है, अब हर जो विधि है ना वो ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। भगवान आपकी उस विधि और पद्धति को आपके मन के उस भाव से, मन की उस भक्ति से ऐसे ही वो अपने आप ही पूर्ण कर लेंगे और आपको भी वो सारे नियम करते हुए जो है बहुत तृप्ति मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको होलिका माता की स्थापना करना है, और उसके बाद आपको एक दीपक ज़रूर रखना है। दीपक आप एक ज़रूर रखिएगा। मिट्टी का दीपक रखते तो सही है, पीतल के दीपक भी, अगर कई लोग कहते हैं कि पीतल का दीपक रखना सही नहीं होता है तो ऐसा कुछ नहीं, पीतल के दीपक भी रख सकते क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर मिट्टी का दीपक आपके वहाँ पर चल, कई लोगों के ना अपने अपने चलन होते हैं, तो उस तरीके से आप वो कर सकते हैं। आटे का दीपक भी अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर दीपक जो है वो एक रखना ज़रूरी होता है। दीपक अवश्य रखिएगा और इस प्रकार से होलिका माता की स्थापना होगी। और होलिका माता को जो है ना इस दीपक के लौ से, हमारे यहाँ पर मैंने जो देखा था उनके वहाँ पर, वो इस दीपक के लौ से जो है एक बाती लेकर वो इसे जलाते हैं। मैं ये जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा एक्चुअली दोस्तों इसके ऊपर जो है इसके जलाने की विधि को दिखाने के विषय में, तब जो है ना मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँ, मतलब वो मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, यही जो है ना मूल समस्या हो गई है। तो जैसे कि मैं समझा दे रहा हूँ आपको, अगर आपको वीडियो ना भी मिलते हैं आगे की तो भी जो है आपको जलाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपने यहाँ से दीपक से लौ लेकर, कई लोग कहते हैं ना दीपक से दीपक नहीं जला जाते, वो विषय अलग होता है, पर यहाँ पर आपने जो है अग्नि देवता के आवाहन किए इस दीपक में, उसके बाद जो है दीपक को प्रणाम करते हुए दीपक मंत्र बोलने के बाद इस दीपक के लौ से ही जो है आपको ये जलाना है। और उसके बाद जो भी सामग्री आदि दिया जाता है, जो भी सारे वस्तु जो है होलिका में दिया जाता है वो आप दीजिए। प्रदक्षिणा करना आपके लिए, आपके बालकनी में अगर उतना स्पेस है तो आप प्रदक्षिणा करते हुए ही जो है उसमें वो सारी सामग्री दीजिए, उसमें जल दीजिए, उसमें दूध दीजिए। अगर आप प्रदक्षिणा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके बालकनी में उतना स्पेस नहीं है, तो जो भी सारे वस्तु आप दे रहे हैं ना तो उसे इस प्रकार से जो है बस 7 बार आप घुमा लीजिए, दीजिए। या फिर एक एक वस्तु को आप लीजिए, एक बार ऐसे घुमाइए, दीजिए। ऐसे ही करके जो है आप 7 बार दीजिए। जल भी जो है इस प्रकार से घुमाइए, इसमें दीजिए। तो इस जल वैसे जो है वो मतलब लास्ट में दिया जाता है, अबीर गुलाल दिया जाता है, सामग्री आदि दिए जाते हैं। कई जगह पर जो है गुड़ आदि दिए जाते हैं, गुड़ चने दिए जाते हैं कई लोगों के वहाँ पर। तो ये अपने अपने सबके पद्धति होते हैं, अपने अपने पारिवारिक नियम होते, तो सभी को उसी प्रकार का करना है। मेरा यहाँ पर मूल विषय यही है कि आप बैल्कनी में यानी कि घर पे जो है
होलिका दहन की पूजन जो है, होलिका माता की पूजन जो है वो कर पाए। और ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं पर रहते हैं। देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ ना हमें कुछ अपने नियम और पद्धतियों को अपने तरीके से जो है थोड़ा बदलना पड़ता है, पर हाँ, उसके मूल भाव कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। उसके मूल भाव जो है, उसके मूल विषय जो है वो हमेशा एक ही रहना चाहिए। पर समय के साथ साथ जगह के हिसाब से अभी आबादी भी इतने हो गए हैं कि बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं। पहले तो छोटे छोटे मैदानों में ये सारे कार्यक्रम होते थे, अभी तो मैदान भी नहीं दिखने को मिलते हैं। बच्चों की खेलने की ही जगह नहीं है, तो होलिका की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए जो है हमें अपने सुविधा अनुसार जो है अपने परंपरा का पालन करते रहना है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। चाहे हम अपने बैल्कनी में ही क्यों ना करें, पर हमें अपनी परंपराओं का पालन अवश्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ही जो है आज के हमारे समय के अनुसार जो है आगे चलकर देखिएगा, यही सारे विषय ना, ये मतलब इस प्रकार से धुनुची में जो है होलिका दहन की पूजा ना थी, यही सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाएगा। अभी अभी शायद हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कम प्रचलित है या फिर ऐसा कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो मारवाड़ी दोस्त के मम्मी जो है, उन्होंने अपनी परंपरा को, उन्होंने सोचा कि नहीं, परंपरा को एकदम से ना निभाने से अच्छा है कि हम इसके ये जो विधि है उसे हम संक्षिप्त या फिर किसी दूसरे रास्ते से निभाएं, इसके मूल भावना को सही रखते हुए। तो आप भी जो है इस विषय का पालन अवश्य करिए। अगर आप लोग होलिका पूजा नहीं कर पाते और इसके लिए जो है आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की भावना है कि हम होलिका पूजन तो नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है अवश्य इस तरीके से अपने बैल्कनी में जो है आप मिट्टी के धुनुची लीजिए, आप पीतल के धुनुची लीजिए, हवन पात्र है वो लीजिए, या फिर बड़े वाले अगर आपके पास गमले होते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब घर पे क्या होता है, घर पे अगर बहुत सारा धुआं होता है तो इसलिए धुनुची बेस्ट होता है बहुत सारा, क्योंकि गमले वगैरह में धुआं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो धुनुची जो होता है ना वो बेस्ट होता है। आप अपने जो भी सारे नियम आदि हैं वो इसमें कर सकते हैं। मतलब इसमें जो अग्नि उठेगी उससे जो है, मतलब होलिका माता की जो अग्नि है उसमें आप वो सारे नियम आदि वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस धुनुची में मैं कहूँगा कि अगर आप घर पे कर रहे हैं तो धुनुची मुझे लगता है वो बहुत बेस्ट है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर आपके लिए संभव होता है, अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आप अपनी परंपरा का पालन जो है वो अपने घर पे भी करना चाहते, तो उसके लिए अगर इस प्रकार से करना चाहते, तो मैं बस आपको कहूँगा आपके वहाँ पर कंडे तो कंडे लीजिए, छिलके थोड़ा सा अगर ले पाते तो बहुत अच्छा है। छिलके और कंडे दोनों रखिए, और जो भी सारे आपके वहाँ पर जैसे चने की कुछ चीज़ें दिए जाते, कई जगह पर जो है जौ की चीज़ें दिए जाते, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी वहाँ के परंपरा अनुसार कर सकते। बस एक दीपक और धुनुची या फिर मिट्टी की या पीतल की धुनुची की आपको व्यवस्था करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में जो है इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।